हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया हों। मित्रों, वर्ष 2024 का प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो वर्ष 2024 में कुछ दिन प्रवेश कर गया हो, लेकिन ये 2024 आप मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे और यदि जरूरत हुआ तो हम आपको कुछ न कुछ उपाय भी बताने की कोशिश करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आइए हम आपके कुंडली को देखते हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपकी इस साल की कुंडली क्या कहती है। तो मित्रों, आप स्क्रीन पर देखिए, ये 1 जनवरी 2024 की ये कुंडली है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके लग्न में राहु बैठे हुए हैं, आपके सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं और आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति है, भाग्य भाव में, नवम भाव में बुध और शुक्र की युति बनी हुई है। आपके दसम भाव में दो गर्म ग्रह बैठे हुए हैं वर्ष के प्रारंभ में, मंगल और सूर्य, और आपके द्वादश भाव में शनि बैठे हुए हैं। हालांकि आप शनि की साढ़ेसाती से गुजर रहे हैं, शनि की साढ़ेसाती का कुछ अलग ही प्रभाव होगा, लेकिन आज हम उसकी चर्चा न करते हुए आज हम आपको 2024 के बारे में बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, सबसे पहले हम आपके लग्न को लेकर चलते हैं, आपके प्रथम भाव को लेकर चलते हैं, जहां पर कि राहु बैठे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि राहु एक निगेटिव प्लैनेट है, लेकिन फिर भी वे जहां पर बैठते हैं, जिस हाउस में बैठते हैं, उस हाउस की पावर को दुगनी कर देते हैं। तो राहु क्या करेंगे आपके साथ? आपको एनर्जेटिक तो बनाएंगे, आप में एक काम करने की जो क्षमता है उस शक्ति को ये दुगना करेंगे, लेकिन साथ साथ ये आपको क्रोध भी प्रदान करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ज्यादा हाईली एनर्जेटिक आदमी क्रोधित होता है, उसमें क्रोध की मात्रा अधिक होती है। कुछ ऐसा ही घटना आपके साथ होगा। इसलिए इस पूरे साल में आपको अपने क्रोध पर काबू रखना है। आप जो चाहिएगा वो कर सकते हैं, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आपके पास आएगी। यानी ये राहु आपको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा कुछ पॉजिटिव इफेक्ट ये राहु दे सकते हैं। अगर निगेटिव के तरफ देखा जाए, क्योंकि एक निगेटिव प्लैनेट है, इनका कुछ ना कुछ निगेटिव प्रभाव भी आपके ऊपर होगा। तो वह होगा कि आपको नाहक ये भ्रम में डाल सकते हैं, संकालु प्रवृत्ति के बना सकते हैं, यदि आपका खुद का लग्नेश, आपका राशि स्वामी कमजोर हुए तो। इसलिए इन सब चीजों से आपको बचना है। अन्यथा यदि इन सब चीजों पर आप काबू कर लेते हैं तो ये राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। केतु आपके पति या पत्नी भाव में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है आपको पति या पत्नी को लेकर, तो आपको अपने रिश्तों को थोड़ा सा मिलाकर चलना पड़ेगा कि आपका पति या पत्नी का रिश्ता कहीं बिगड़े ना। अब आइए हम देखते हैं आपके द्वितीय भाव। आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, इनकी सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है, आपके षष्ठम भाव पर जा रही है और आपके दसम भाव पर जा रही है। तो जहां पर ये बैठे हैं उस भाव की तो ये वृद्धि करेंगे, साथ साथ जहां पर दृष्टि डाल रहे हैं उस भाव में आशातीत लाभ प्राप्त करवाएंगे आपको। यदि आप किसी ऋण, रोग या शत्रु से परेशान थे तो आप देखिएगा कि ये बृहस्पति उसको सही कर रहे हैं। आपका बड़ा से बड़ा कर्ज भी इस समय में उतर सकता है। हालांकि ये अप्रैल तक ही यहाँ रहने वाले हैं, अप्रैल के बाद ये आगे बढ़ेंगे, ये आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे। आपके कैरियर में कुछ ना कुछ ये बदलाव देकर जाएंगे। यदि आप कोई नई नौकरी की तलाश में है तो ये आपको नौकरी अवश्य प्राप्त करा सकते हैं। द्वितीय भाव में बैठा बृहस्पति आपका बैंक बैलेंस अवश्य कराएगा। बहुत दिनों से यदि आप धन जमा नहीं कर पा रहे थे तो आप देखिएगा कि आपका बैंक बैलेंस अब कुछ होने लगा। तो ये आपको धन देंगे, परिवार देंगे, परिवार से आपको सहयोग दिलाएंगे। और यदि आप कहीं विदेश वगैरह जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो आपको वैसे जगह से भी ये धन की प्राप्ति कराएंगे। तो ये बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठकर खास करके अप्रैल तक ये आपको धन से परिपूर्ण करेंगे, आपके ऋण को खत्म करेंगे, आपके शत्रु को खत्म करेंगे।
कोई केस मुकदमा वगैरह यदि चल रहा था तो उसमें भी आप देखिएगा कि ये बृहस्पति काफी आपको सहयोग कर रहे हैं। और करियर में तो ये निश्चित उलटफेर करेंगे, निगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनको नई नौकरी मिल सकती है। जो लोग प्रमोशन की चाह रखते हैं, किसी पद प्रतिष्ठा की चाह रखते हैं, तो ये बृहस्पति उसमें सहयोग करेंगे आपको, यानी ये बहुत कुछ देकर ही आगे बढ़ेंगे। अप्रैल के बाद जब ये मई में आपके तृतीय भाव में जाएंगे तो वहां से ये भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपको पत्नी की तरफ से लाभ होगा, भाग्य आपका पूरी तरह से खुल जाएगा, लाभ के नए मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। यानी अप्रैल के बाद ये बृहस्पति और अच्छा हो जाएंगे, भाई बहनों से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होने लगेगी। तो मित्रों, ये 2024 का प्रारंभ आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। वहां पर मंगल और सूर्य जैसे गर्म ग्रह भी बैठे हुए, तो ये आपको इतना एनर्जी प्रदान करेंगे कि आप किसी न किसी नई मुकाम पर अवश्य पहुंच सकते हैं, नया कोई पोस्ट अवश्य आप ले सकते हैं। अब आइए हम आपके शनि के ऊपर ध्यान देते हैं, जो कि द्वादश भाव में बैठे हुए। आप शनि की 7.5 से भी गुजर रहे हैं। तो मित्रों, शनि को दुख का कारक माना जाता है, लेकिन ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का फल अवश्य देते हैं। तो हालांकि द्वादश भाव कोई अच्छा भाव नहीं है, द्वादश भाव खर्च का भाव है, तो ये आपके खर्च की वृद्धि करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इतना आप खर्च कर दें कि बाद में आपको पछताना पड़े, बाद में वही खर्च करना आपके दुख का कारण बने। इसलिए इस पर थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है। हालांकि खर्च भी धीरे धीरे कराते हैं, इनकी जो गति है किसी भी काम को देने की या किसी भी फल को देने की, उसमें स्पीड को ये कम कर देते हैं। तो खर्च भी आपका धीरे धीरे होगा, लेकिन इतनी आपको सावधानी अवश्य बरतनी है कि यदि आप खर्च भी कर रहे हैं तो इतना बेशुमार आप खर्च न कर दें कि बाद में आपके पछतावे का कारण बने और वही दुख का कारण हो जाए। 2024 में आपको बृहस्पति बहुत कुछ देंगे। राहु को भी यदि आपने सही ढंग से पहचान लिया, उनके अनुकूल काम किया, तो निश्चित राहु भी आपको अच्छा खासा फल देंगे। और जो लोग खास करके इल्यूजन से संबंधित कारोबार में हैं, उनका ये प्रोफेशन है, उसमें आप देखिएगा कि आशातीत लाभ हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको अगर बचना है तो शनि के प्रभाव से बचना है, क्योंकि आप शनि की 7.5 में भी चल रहे हैं। इसलिए इस पूरे साल में अगर आपको कोई उपाय करना है तो आप शनि की शांति का उपाय करें। हो सके तो शनिवार के दिन पीपल में जल चढ़ाते रहें, जल अर्पित करते रहें, तो पूरे साल आपका निश्चित ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों, ये रहा 2024 का एनुअल प्रेडिक्शन। यदि आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।